नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं डिजिटल क्लासरूम और आईसीटी की दुनिया में। जैसे कि हमने देखा था कि सर्वर थिन क्लाइंट से कैसे कनेक्ट होता है, आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि जो डिजिटल क्लासरूम है वहाँ हम कैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि डिजिटल क्लासरूम कैसे ऑन करते हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तक कैसे पहुंचा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि डिजिटल क्लासरूम में कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। एक बार पुनः उसे हम याद करते हैं। जैसे कि हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रोजेक्टर होता है, लैपटॉप होता है, स्पीकर होता है, यूपीएस होता है, बैटरी होता है और केबल्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जहाँ हमारी यूपीएस और बैटरी लगी हुई है वहाँ हमें क्या करना है, एमसीबी ऑन करना है और यूपीएस का पावर बटन दबा के यूपीएस को ऑन करना है। जैसे ही हम एमसीबी ऑन करते हैं वहाँ से जो इनपुट रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारे यूपीएस तक पहुँच जाती है। फिर हमारे यूपीएस में दो वायर होते हैं, एक होता है इनपुट के लिए, दूसरा होता है आउटपुट के लिए। जो हमारा यूपीएस से आउटपुट का वायर रहता है वो बैटरी से कनेक्ट होता है, जिसकी मदद से लाइट बंद होने की स्थिति पे हमें वहाँ से पावर मिलती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपीएस को हमेशा चालू स्थिति में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यूपीएस को बंद स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में यूपीएस के ख़राब होने की समस्याएं बढ़ जाती है। यूपीएस में दिक्कतें आती है कि वह चालू नहीं हो रहा है, बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। ये सभी समस्याएं तभी उत्पन्न होती है जब हम यूपीएस को बंद रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर स्कूल की छुट्टी भी हो गई है तो यूपीएस को हमेशा चालू स्थिति में रखना चाहिए। जैसे ही हम यूपीएस को चालू करते हैं हमें उसी प्रकार डिजिटल क्लासरूम में प्रोजेक्टर भी चालू करना होता है। हम डिजिटल क्लासरूम में आते हैं और जहाँ प्रोजेक्टर की पावर सप्लाई हो रही है वहाँ स्विच बोर्ड को हम चालू करते हैं। जिस लैपटॉप की मदद से हम कक्षा लेनी है उस लैपटॉप को भी हम पावर बटन दबा के चालू करते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई बोर्ड को दबाते हैं और प्रोजेक्टर ऑन होता है, रिमोट की मदद से हमें हरे रंग में दिख रहे बटन को दबाना रहता है जिस पर ऑन लिखा होता है। जैसे ही हम रिमोट में हरे बटन को दबाते हैं हमारे प्रोजेक्टर में नीले रंग की लाइट जलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्टर जो है वो चालू हो गया है। जैसे ही प्रोजेक्टर और लैपटॉप चालू हो जाते हैं अब HDMI केबल की सहायता से हमें स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर करने का मतलब है कि हमारे जो लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा है वो हमें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखेगा। अब ये कैसे प्रदर्शित होगा, तो इसके लिए जो HDMI केबल का एक हिस्सा प्रोजेक्टर के पीछे लगा हुआ है उसका दूसरा हिस्सा हमें लैपटॉप पे HDMI पोर्ट पे लगाना है। जैसे ही हम दूसरा हिस्सा लैपटॉप पे HDMI पोर्ट पे लगाते हैं हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो जाती है। अगर हमारी लैपटॉप की स्क्रीन प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नहीं दिख रही है तो उस स्थिति में आप लैपटॉप के विंडो बटन के साथ P दबाइए। आपको 4 विकल्प प्रदर्शित होंगे जिसमें से आप जैसे ही डुप्लीकेट पर सेलेक्ट करते हैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित होनी शुरू हो जाएगी। अब हमारा जो है डिजिटल क्लासरूम वो चालू स्थिति में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हमें LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो चालू करना है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT द्वारा अनुमोदित है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता और मान्यता प्राप्त शिक्षा सामग्री प्राप्त होती है। LMS यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली। LMS क्या होता है? शैक्षणिक अर्थात आप इसका उपयोग पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रम में करते हैं। प्रबंधन अर्थात यह शैक्षणिक सामग्री को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। शैक्षणिक सामग्री का निर्माण, बदलाव, छात्र अनुसार इसका निर्धारण, मूल्यांकन आदि। प्रणाली अर्थात सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक प्रबंधन को संभव करने की प्रणाली।
LMS एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब बारी है LMS चालू करने की। LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS को हम कैसे चालू करें? लैपटॉप में हमें वेब ब्राउज़र दिया हुआ है क्रोम। हम क्या करते हैं, क्रोम पे जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रोम डबल क्लिक करके ऑन करते हैं, हमारा जो क्रोम में एड्रेस बार दिया गया है, एड्रेस बार में हमें लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हम एंटर करते हैं तो हमें जो है LMS की लॉगिन पेज खुल के मिल जाती है। दूसरा तरीका है, जैसे ही हम पहले से LMS अगर उस पे चला चुके हैं तो हमें LMS बुकमार्क करना पड़ता है। फिर बुकमार्क करने के बाद हमें वहाँ पे MBD LMS करके मेन्यू शो हो जाएगी, तो हम उस मेन्यू पे भी क्लिक करके लॉगिन पेज तक LMS की पहुँच सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पेज पे पहुँचते हैं, हमें वहाँ यूज़र ID और पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। तो हमारी LMS की यूज़र ID है एडमिन और पासवर्ड है mbd@has-server। पासवर्ड जो है वो स्मॉल में है। जैसे ही हम लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के ओपन करते हैं, हमारे सामने डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड में हमारी जो है LMS की सारी जानकारी ग्राफिकल वे में दी जाती है। पहले बॉक्स में जितने भी वीडियो कंटेंट है उनकी संख्या प्रदर्शित होती है। फिर दूसरे बॉक्स में पाठ योजना जो बनाई जाती है छात्रों के लिए वो प्रदर्शित होती है। तीसरे बॉक्स में हमें प्राप्त हुए संदेशों की संख्या प्रदर्शित होती है। और जो अंतिम बॉक्स है उस बॉक्स में जितने भी कोर्स बुक के PDF है वो वहाँ पे उनकी संख्या प्रदर्शित होती है। साथ ही इसमें छात्रों द्वारा किया गया कार्य की प्रगति भी प्रदर्शित होते हैं। अगला नेविगेशन मेन्यू है सामग्री पुस्तकालय। सामग्री पुस्तकालय में आपने टीचर ID बनाते समय जिन कक्षाओं का चयन किया होगा और जिन विषयों का चयन किया गया होगा, उन कक्षाओं के और उन सभी विषयों के जो वीडियो कंटेंट है यहाँ पे पार्ट वाइज प्रदर्शित होते हैं। फिर आप जिस कक्षा को भी पढ़ाना चाहते हैं वहाँ से आप विषय और उस पाठ का चयन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको दाएं तरफ कोने में कक्षा चयन का विकल्प दिया गया है। वहाँ से आप कक्षा का जैसे ही चयन करते हैं, कक्षा चयन करने के बाद आपको उस कक्षा से संबंधित सभी विषय प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी विषय का चयन करते हैं, उस विषय से संबंधित सभी पाठ वहाँ प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको जिस पाठ का अध्ययन कराना है, आप उस पाठ का चयन कर सकते हैं। अगला नेविगेशन मेनू है कोर्स बुक देखें। कोर्स बुक देखें नेविगेशन मेनू का चयन करने पे हमें वहाँ प्रदर्शित होता है। जब शिक्षक ID बनाते समय हम जिन कक्षाओं का चयन करते हैं, उन कक्षाओं से संबंधित PDF हमें वहाँ पे प्रदर्शित होती है, जिसकी सहायता से हम बच्चों को PDF के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। कोर्स बुक के PDF तक पहुँचने के लिए हमें वहाँ बैच का चयन, कक्षा का चयन और विषय का चयन करना होता है। जैसे ही हम इनका चयन करके आगे बढ़ते हैं, हमें वहाँ पे उस कक्षा और उस विषय से संबंधित PDF प्रदर्शित होते हैं। अगला नेविगेशन मेनू हम देखते हैं सामग्री जोड़े। अब सामग्री जोड़े में हमें 3 विकल्प मिलते हैं। पहला हमें मिलता है बाहरी URL का, दूसरा हमें मिलता है मल्टीमीडिया का, तीसरा हमें मिलता है मूल पाठ। जैसे ही हम सामग्री जोड़े का चयन करते हैं, हमें वहाँ पे जिस विषय और जिस कक्षा से संबंधित सामग्री को जोड़ना है, हमें उनका पहले चयन करना होता है। फिर चयन करने के बाद जिस माध्यम से हम जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे बाहरी URL, मल्टीमीडिया और मूल पाठ। बाहरी URL के लिए हमें YouTube के लिंक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही अगर हमें YouTube पे कोई वीडियो दिखता है किसी कक्षा किसी विषय से संबंधित, हम वहाँ से उस वीडियो का लिंक कॉपी करके बाहरी URL का चयन करते हैं, तो हमें वहाँ पे उस URL को पेस्ट करने का विकल्प प्रदर्शित होता है। जैसे ही हम वहाँ पे URL को पेस्ट करते हैं और उत्पाद का नाम लिखते हैं, यानी कि उसका जैसे नाम हो सकता है आम की टोकरी,
तो हमने आम की टोकरी नाम दिया। जैसे ही हम प्रस्तुत का चयन करते हैं, हमारे द्वारा जब विषय और कक्षा चयन किया गया था वो उस विषय और उस कक्षा में सामग्री के रूप में प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बाहरी URL का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बाहरी URL का उपयोग करने पे हमें कॉपीराइट की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आप मल्टीमीडिया या फिर मूल पाठ का उपयोग करें। आपके द्वारा बनाया गया किसी विषय, किसी पाठ से संबंधित वीडियो जो है आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप मल्टीमीडिया विकल्प का चयन करें, फिर आपको बीच में अपलोड का चिन्ह दिख रहा होगा, उस अपलोड के चिन्ह को आप क्लिक करें। आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिल जाएगा। फिर आपने जहाँ उस वीडियो फाइल को सेव किया है, आप वहाँ जाके उसे ओपन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप प्रस्तुत पे क्लिक करते हैं, आपको वह पाठ जिस विषय, जिस कक्षा का आपने चयन किया था वहाँ अपलोड होके मिल जाएगा। जितनी भी सामग्री जोड़ी गई है, चाहे वो मल्टीमीडिया या फिर मूल पाठ या फिर बाहरी URL के माध्यम से हो, ये सभी सामग्री हमें सामग्री देखे में मिल जाती है। उसके लिए हमें सामग्री देखे विकल्प का चयन करना है। वहाँ से बैच का चयन, कक्षा का चयन और विषय का चयन करना है। जैसे ही हम चयन करते हैं, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए कंटेंट जो है हमें प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। LMS में अगला नेविगेशन है पाठ योजना का। पाठ योजना क्या होता है? पाठ योजना एक व्यापक रूपरेखा होता है जिसका उपयोग करके शिक्षक किसी विशिष्ट कक्षा अवधि या सत्र के लिए शिक्षण गतिविधियों की संरचना कर सकते हैं। इसे आमतौर पर आवश्यक सामग्री या फिर मूल्यांकन विधियों में शामिल किया जाता है। शिक्षक ID से जो है वो पाठ योजना दे सकते हैं छात्रों को, और छात्र जो है स्टूडेंट ID से लॉगिन करके वहाँ समय सारणी देख सकते हैं। ये जो है दिन, सप्ताह और माह में बना हुआ होता है समय सारणी, जिसकी सहायता से शिक्षक जो है पाठ को उन्हें दे सकते हैं, योजना प्रदर्शित कर सकते हैं और छात्र जो है उसे पढ़ सकते हैं। नेविगेशन मेनू है प्रगति का। प्रगति में छात्र द्वारा छात्र ID से जिस विषय के बारे में पढ़ा गया है उस विषय से संबंधित वहाँ पे नंबर भी प्रदर्शित होते हैं कि उनके द्वारा उस विषय में कितने प्रतिशत नंबर जो है वो प्राप्त किए गए हैं, और उनका जो है कुल औसत प्रतिशत हमें प्रदर्शित होता है। इसके द्वारा हम यहाँ पे छात्रों पर निगरानी भी रख सकते हैं कि वो किस विषय पे कमज़ोर हैं, और उसके आधार पर हम उन्हें उस विषय से संबंधित पाठ्यों के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कभी किसी चीज़ में समस्या आती है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9109131320। इससे आप संपर्क करके हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जिससे हमारे तरफ से जो मदद हो सकेगी हम आपको तुरंत दे सकेंगे। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं रोचक वीडियो के साथ।